हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स ब्लॉग। इस चैनल पे हम लोग 12th क्लास के सिलेबस को देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। इसके अंतर्गत हम लोग कूलम्ब्स लॉ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, परमिटिविटी तथा उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं। आज की क्लास में हम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसकी चर्चा 11th क्लास में भी हुई होगी, फील्ड की। 11th क्लास में आप लोग ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में जाने होंगे। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसके बारे में आज का क्लास इलेक्ट्रिक फील्ड पे है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ से 6-7 लेक्चर इलेक्ट्रिक फील्ड पे होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड बोर्ड के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आज हम लोगों को समझना है। आज के क्लास में जो कंटिन्यू करेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड से करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इस बात को समझना है। इससे पहले हम थोड़ा सा पीछे का रिव्यू कर लेते हैं। हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़े हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, दो चार्जेज के बीच लगता है। जैसे Q1 Q2 चार्ज है, ये सेपरेशन R है, तो इसके बीच में एक दूसरे के द्वारा फोर्स लगाया जाता है एक दूसरे पर। ये म्यूचुअली फोर्स होते हैं, ये इस पर लगाते हैं, ये इस पर लगाते हैं, अपने लाइन के लॉन्ग, ये दोनों के लाइन के लॉन्ग लगाते हैं फोर्स। तो ये कूलम्ब्स के द्वारा बताया गया था कि ये फोर्स का जो वैल्यू होता है K Q1 Q2/r² होता है। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। K का वैल्यू आपको पता है कि मीडियम जब वैक्यूम हो तो उसके लिए 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। यहाँ तक हम लोग जान चुके हैं। सवाल उठता है कि क्या ये चार्जेज एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं? अगर यहाँ पे कोई सिंगल चार्ज हो, ये चार्ज ना हो, तो क्या होता है? एक बात जान लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, ठीक है? इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। अब देखिए यहाँ पे चार्ज है, तो इस चार्ज के द्वारा अपने चारों ओर एक फील्ड क्रिएट, इस चार्ज की वजह से इसके चारों ओर एक फील्ड क्रिएट हो जाता है। और इस फील्ड के क्रिएट होने की वजह से क्या होता है, जब कोई चार्ज को उस फील्ड के अंतर्गत लाते हैं तो उसमें फोर्स का एक्सपीरियंस होता है। कूलम्ब्स ने कहा कि दो चार्जेज आपस में रहेंगे तो एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कोई चार्ज के चारों ओर ऐसा फील्ड होता है जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सपीरियंस होता है। अब कोई चार्जेबल बॉडी को आप उस रीजन में लाएंगे तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सपीरियंस होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स उस पर लगेगा, उस पर अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगेंगे। समझ में आ रहा है? तो चार्ज के चारों ओर का वैसा क्षेत्र होता है, चार्ज के चारों ओर का क्षेत्र जहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। अगर चार्ज यहां पर है तो इसकी वजह से इसके चारों ओर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को जानेंगे कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को
जानने के लिए हम यहाँ पे चार्जेबल बॉडी को जब इसके उस रीजन में लाते हैं तो उस पर फोर्स का अनुभव होता है। तो इस चार्ज की वजह से आपने जाना, इस एट फर्स्ट आप इलेक्ट्रिक फील्ड का आप डेफिनेशन लिख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने जाना कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपने जाना कि चार्ज के चारों ओर का क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सपीरियंस होता है, द स्पेस अराउंड द चार्ज in which electric force is experienced. ओके, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। मान लीजिए कोई क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज के चारों ओर आपने बताया कि एक फील्ड क्रिएट हो जाता है जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सपीरियंस होता है। तो यहां पर एक चार्ज रखा Q, ये चार्ज Q रखा ये देखने के लिए कि क्या वास्तविक में इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस होते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स इस चार्ज की वजह से हैं या नहीं। तो इस चार्ज को कहा गया टेस्ट चार्ज। कौन सा चार्ज? टेस्ट चार्ज मतलब एक छोटा सा चार्ज जिसको एक्सपेरिमेंट के तौर पर रखा गया, ये पता करने के लिए कि क्या इस चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स का एक्सपीरियंस होता है या नहीं, फोर्स लगता है या नहीं। इस टेस्ट चार्ज पर जब इस टेस्ट चार्ज को इस चार्ज के पास लाया गया, ये टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज का मतलब हुआ कि इसको एक्सपेरिमेंट, इसको चेक करने के लिए यहाँ पर चार्ज रखा गया, ठीक है। तो ये टेस्ट चार्ज होता है, ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव चार्ज रहती है, इसको इधर की तरफ रिपेल कर दिया अपने से दूर। तो इससे ये पता लगा कि रियल में जो होता है, चार्ज अपने चारों तरफ क्या करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करने के लिए वास्तव में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये टेस्ट चार्ज को जैसे रखा गया तो उसमें रिपल्सन फोर्स हुआ, ठीक है। अगर ये नेगेटिव चार्ज रहता तो ये क्या करता, अट्रैक्शन होता। अगर नेगेटिव ये चार्ज रहता तो इस टेस्ट चार्ज को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता, ठीक है। तो ये चीज देखा गया कि चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट और रिपेल करता। अब पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ। किसकी तरफ? बाहर की तरफ, रेडियली आउटवर्ड। ठीक इसके विपरीत नेगेटिव चार्ज से क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, रेडियली इनवर्ड। क्लियर है?
रेडियली इनवर्ड। यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे रखने के बाद, मान लीजिए r डिस्टेंस पे रखा तो उस पर फोर्स का अनुभव हुआ। तो ये पता चल गया कि कोई चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट के आने से ये पता चला कि कोई भी चार्ज, कूलम्ब्स ने बताया था कि दो चार्जेज के बीच में आपस में फोर्स लगते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि चार्ज अपने तरफ फील्ड क्रिएट करता है और उसके अंदर कोई टेस्ट चार्ज लाए, कोई चार्ज लाए तो उस पर क्या होगा, फोर्स का अनुभव होगा। वो फोर्स एट्रैक्टिव और रिपल्सिव, वो चार्ज की प्रॉपर्टी के आधार पे। तो इस चार्ज को कहते हैं टेस्ट चार्ज, और इस चार्ज का नाम है, जिसकी वजह से फोर्स का अनुभव होता है टेस्ट चार्ज पर, फोर्स एक्सपीरियंस होते हैं टेस्ट चार्ज पर, उस चार्ज को कहा जाता है सोर्स चार्ज। ये भी सोर्स चार्ज होगी। चलिए, यहां तक हम लोगों ने समझ गया कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं रेडियली आउटवर्ड होता है और रेडियली इनवर्ड होता है ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। इस बात को भी हम लोग समझ गए। चलिए, इस दोनों बात को समझने के बाद आगे बढ़ते हैं। अब मैथमेटिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन है उसे थोड़ा सा देखते हैं। वहां से हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट भी पता चल जाएगा। आपने जाना कि इस चार्ज के q डिस्टेंस पे रखने के बाद इस पर रेडियली आउटवर्ड पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स लगता है, ठीक है। तब इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड है E इज इक्वल टू F बाई Q। E इज इक्वल टू F बाय Q, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिफाइंड है वह क्या है, E इज इक्वल टू F और Q क्या है, टेस्ट चार्ज। अब यहां से हम यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख सकते हैं। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, F का यूनिट क्या होगा, फोर्स पर चार्ज न्यूटन पर कूलम्ब। क्या होगा, न्यूटन पर कूलम्ब। अब एनसीईआरटी किताब में इसको इस तरह से लिखा गया है, E इज इक्वल टू लिमिट Q टेंस टू 0 F बाई Q। Q टेंस टू 0 लिखा हुआ है, इस तरह लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। तो इसका मतलब जो है क्या हुआ, Q टेंस टू 0 कहने का मतलब हुआ Q काफी स्मॉल चार्ज है, बहुत छोटा चार्ज है, इसीलिए इसको क्या रखा, Q टेंस टू 0 लिख दिया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये तो आपको पता है कि टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज काफी छोटा है, चार्ज है तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्रिएट नहीं करता, लेकिन क्योंकि हमने इसको टेस्ट चार्ज माना है, काफ़ी स्मॉल चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, तो फिजिक्स देखिए एजम्पशन पर चलता है। फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि एजम्पशन के थ्रू हम उसको समझते हैं। तो ये एजम्पशन किया गया है कि इस टेस्ट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं होता।
ये एक टेस्ट चार्ज है, इसको इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस होता है या नहीं इस चीज़ को चेक करने के लिए यहाँ रखा गया। तब इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिफाइंड हुआ मैथमेटिकली वह रेशियो ऑफ फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इक्वल टू F/Q। यहां से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या निकाले, यूनिट निकाले। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। यहां से आप इसके डायमेंशंस भी लिख सकते हैं, फोर्स का डायमेंशन बाय चार्ज का डायमेंशन। उसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशन भी आ जाएंगे। अब हम चलते हैं, ई तो हमें पता चल गया F/Q होता है। यहां से F निकालने की कोशिश कीजिएगा तो क्या होगा, F इज इक्वल टू QE हो जाएगा। इसको इधर कर दिए। चलिए, यहां से ये Q क्या है, चार्ज है, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलिए, यहां तक बात समझ में आ गई। आपने जाना कि कोई भी चार्ज अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। एवरी चार्ज प्रोड्यूसेज इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। ओके, पॉजिटिव चार्ज होगा तो वह रेडियली आउटवर्ड करेगा, नेगेटिव चार्ज रेडियली इनवर्ड करेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिफाइन होते हैं इक्वल टू F/Q। अब हम लोग चलते हैं एक टर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस बात को समझते हैं। चलिए, कोई चार्ज Q है। अब आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फोर्स पे चलते हैं। कूलम्ब्स ने जो कहा था कि कोई चार्ज, दो चार्जेज के बीच जो फोर्स लगता है वह फोर्स 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। 1/r² के प्रोपोर्शनल और r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां पर देखते हैं क्या होता है। ये हमारा क्या है, चार्ज, टेस्ट चार्ज। अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब ये हुआ, इस बात को पहले समझ लीजिए कि ये इसके चारों ओर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स इसके चारों ओर है। यहाँ पर भी चार्ज रखेंगे तो फोर्स लगेगा, यहाँ पर भी रखेंगे तो यहाँ पर भी, लेकिन हर जगह पर फोर्स की वैल्यू अलग अलग है। जिस तरह से आप इस बात को समझिए कि मैग्नेट है, आप मैग्नेट कभी लिए होंगे, तो मैग्नेट के पास जब मैग्नेटिक सब्सटेंस को जितना पास लाते हैं तो वो उतना ज़्यादा फोर्स लगाता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। उसी प्रकार से यहाँ पर इसके चारों ओर हर जगह पर फोर्स की वैल्यू अलग अलग है। तो फोर्स की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ये बताता है कि किस जगह पर कितना फोर्स है। यहाँ पर फोर्स की वैल्यू अलग होगा, यहाँ पर अलग होगा, यहाँ पर अलग होगा, यहाँ पर वो कितना होगा हम उसको निकालेंगे, उसकी वैल्यू क्या होगी निकालेंगे। तो हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझ गए होंगे आप कि किसी चार्ज की वजह से डिफरेंट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू अलग अलग होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। समझ में आ रहा है। यहाँ पर अगर इस चार्ज को यहाँ रखेंगे तो उस पर हो सकता, इस पर फोर्स डिफरेंट लगेंगे, यहाँ पर रखेंगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे जैसे हम डिस्टेंस को बढ़ाएंगे
फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करता है, फील्ड के वैल्यू को बताता है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है। तो हम क्या करेंगे, निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q। इस पॉइंट चार्ज Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो अब आपको किसी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, दोनों सेम ही चीज़ है, कोई ज़्यादा डिफरेंस आपने समझ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, आप लिख सकते हैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या है Q। इस Q चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हमें इस पॉइंट पे क्या निकालना है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ऐसे भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q। ठीक है, या तो ये लिखिए या तो ये लिखिए। चलिए अब देखते हैं इस Q चार्ज की वजह से इस पॉइंट, इसको हम पॉइंट ले लेते हैं P, ठीक है, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो आपको पहले क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम एक टेस्ट चार्ज ले लेंगे। टेस्ट चार्ज हमने ले लिया Q, ये टेस्ट चार्ज है, एक छोटा सा चार्ज है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है आपको बताया, पॉजिटिव होता है। तो अब आप यहाँ पर, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ पर आपको पता है रिपल्सिव फोर्स लगेंगे F उस डायरेक्शन में। F की वैल्यू आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ मान लें यहाँ से R डिस्टेंस पे हमने कोई पॉइंट लिया, तो इस पॉइंट पर कूलम्ब्स लॉ से आप फोर्स निकाल सकते हैं। फोर्स की वैल्यू क्या होगी, K, दो चार्ज का प्रोडक्ट KQQ बाय R²। ये में फोर्स की वैल्यू पता चल गया। या बाहर की तरफ फोर्स होगा यानी कि रिपल्सिव फोर्स होगा, नेगेटिव चार्ज होता तो एट्रैक्टिव फोर्स होता। ठीक है, चलिए तब फोर्स का डायरेक्शन ये होता। यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, KQQ बाय R²। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज को रख देंगे, उस टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद आपको बताया अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो होता है F/Q होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू F/Q होता है। अब क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए हमें इस F/Q कर देना है। Q आपको बताया कौन सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, यानी कि KQQ बाय R² बाय Q। दिस एंड दिस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा KQ बाय R²। यहाँ से आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज इक्वल टू क्या होगा, KQ बाय R² होगा। यानी कि आप यहाँ से देख रहे हैं कि जैसे जैसे
क्या होगा, डिस्टेंसेज बढ़ेंगे तो फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। आर स्क्वायर की क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जिस प्रकार फोर्स जो था वह स्क्वायर टाइम घटते जाता था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहने के कारण, उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटती जाएगी। उसका भी ग्राफ अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ खींचें तो उसकी जो है, उसका ग्राफ जो है वह इसी तरह का आएगा। ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू घटती जाएगी और उस ग्राफ की वैल्यू, जिस प्रकार से फोर्स में क्या हुआ था, बार बार घटते जाता था, जिस रेशियो से फोर्स घटता था उसी रेशियो से ई और आर भी घटेंगे, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी घटेगी। इस तरह का ग्राफ होगा। ठीक है, इस तरह से ई जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r²। ठीक है, आपको पूछा जाएगा किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, तो KQ/r²। ये कौन सा Q है, सोर्स चार्ज, मतलब जिस चार्ज की वजह से निकालना है उसको हमें क्या करना है, K से मल्टीप्लाई कर देना है और उस जहाँ पे निकालना है उसके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर करके भाग दे देना है, यानी कि KQ²/r²। चलिए, आप लोग जैसे कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखना सीखा था, इसी तरह से हम इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिखना सीखेंगे। यहाँ पर भी वेक्टर फॉर्म में लिखना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये तो हम लोगों ने मैग्नीट्यूड देखा, अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने का मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम लोग डायरेक्शन भी लिखेंगे। ठीक है, आप हेडिंग दे सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज इन वेक्टर फॉर्म। आप यहाँ से कह सकते हैं आर वेक्टर है। ठीक है, अब इन वेक्टर फॉर्म में इसको लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, देखिए यहाँ पे इक्वल टू आप लिखिएगा KQ/r² इंटू आर कैप। आर कैप क्या बताएगा, ई वेक्टर को आप लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, KQ²/r²। आर क्या है, मैग्नीट्यूड, यहाँ का मैग्नीट्यूड। अगर आप इसको आर कैप को आपको बताया गया है कि क्या लिखा जाएगा, आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड कहिए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ सिंपल मैंने लिख दी, या फिर आप इसको r² भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या फिर r²। मतलब मैग्नीट्यूड को आप बताया गया होगा वेक्टर में कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, बात सिंपल है। तो r² हो गया। अब जब इसको तोड़िएगा आप, अब जब इसको तोड़िएगा तो क्या हो, इसको तोड़िएगा, इसको तोड़ने के बाद आप लिख सकते हैं KQ/r² इंटू आर वेक्टर अपॉन आर। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि KQ² अपॉन RQ, ये हो जाएगा वेक्टर आर। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा
के क्यू बटे आर क्यू अपॉन आर वेक्टर, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू इन वेक्टर फॉर्म। अगर नेगेटिव चार्ज रहता यहाँ पर तो क्या करते, सपोज दैट नेगेटिव चार्ज रहता तो इस फोर्स का डायरेक्शन इधर होता और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर होता। तो हम क्या करते, यहाँ पर कुछ नहीं करते, निगेटिव लगा देते। ठीक है, आपको एक चीज़ क्लियर कर देते हैं कि निगेटिव जो है वेक्टर का, जब आप कभी कैलकुलेशन कर रहे हैं, वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो नेगेटिव साइन जो है वो उसके मैग्नीट्यूड को बताने के लिए नहीं आता, बल्कि क्या करने के लिए आता है, डायरेक्शन को बताने के लिए। तो यहाँ पे हमने जो माइनस लगाया वह ये बताता है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, आर का जो डायरेक्शन है, उसके विपरीत। समझ में आ रहा है? यहाँ पे माइनस लगाने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, जो हमने आर का डायरेक्शन लिया है, जो हमारा पोजीशन दोनों चार्ज, ये जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हैं और जहाँ से निकाले हैं, जिस चार्ज की वजह से निकाले हैं, उस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, यहाँ पे नेगेटिव लाने का मतलब हुआ कि उसके अपोजिट है। यानी कि आर वेक्टर इधर की तरफ है तो आपने नेगेटिव लगा दी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो आर वेक्टर इस साइड है, तो हमको लेकिन फोर्स अब इस साइड का लिखना, तो हमने तो लिखा इस साइड का फोर्स, तो हम क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, तो हमें इस साइड का फोर्स वेक्टर फॉर्म में मिल जाएगा। तो मैग्नीट्यूड को लिखने के लिए हमें माइनस प्लस नहीं देना है, लेकिन जब वेक्टर में लिखना हो, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो आप यहाँ पर माइनस लगा दीजिएगा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आप। अगर आप कहीं पर ऐसे तो आप लिख सकते हैं, अगर नेगेटिव चार्ज है तो ऐसे लिखना है, पॉजिटिव चार्ज है तो इसको हटा देना है। बात क्लियर? चलिए मिटा दें इसको, ये बात समझ में आ गया होगा। अगर आप कहिएगा कि हम उस तरह नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लिखेंगे, तो एक चलिए क्या लिखिएगा ये देख लेते हैं। आपको मान लिया जाए इस चार्जेज को हम देखिए सिंपल सा, इस बार ए पॉइंट पे हमने क्यू चार्ज रखा, ठीक है, और कोई पॉइंट पी है जिस पर क्यू चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, जहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आई, वो आई, मैंने बताया कि इस ए पॉइंट पे कौन सा चार्ज है, क्यू चार्ज। मैं उसी बात को लिख रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि माइनस क्या करता है, डायरेक्शन को बताता है। यहां देखिए, अगर हम इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें तो इस क्यू चार्ज की वजह से इधर की तरफ होगा। E इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, के क्यू आर स्क्वायर। किस डायरेक्शन में लिखेंगे, अलोंग एपी डायरेक्शन। अगर हमको अलोंग एपी लिख दिए, इसी को कह सकते हैं हम एपी जो है हमारा क्या, आर वेक्टर है। एपी वेक्टर को आर वेक्टर लिख सकते हैं। तो यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं, अलोंग एपी कह सकते हैं। अब अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं के क्यू बाय आर स्क्वायर ए पी कैप। एपी कैप, एपी कैप आपको बताया गया कि एपी वेक्टर क्या है, आर वेक्टर है। ठीक है, लिख सकते हैं एपी कैप। अब आप इसको तोड़िएगा तो क्या होगा, एपी कैप इक्वल टू आप कह सकते हैं एपी वेक्टर।
बटे ए पी। बात तो वही आया, ए पी को आप आर वेक्टर माने। अगर आप नेगेटिव चार्ज में लिखना चाहते हैं, इसके डायरेक्शन को चेंज कर दीजिए। आप यहाँ पे ए पी वेक्टर लिखा हुआ है तो आप क्या लिखिए, पी ए वेक्टर लिख दीजिए। पी ए वेक्टर का मतलब वह डायरेक्शन क्या हो गया। अगर नेगेटिव चार्ज के लिए लिखते तो हम क्या लिखते हैं, अलॉन्ग पी ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड में तो ए पी वेक्टर और पी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो आ रही है, लेकिन जब हम ए पी पी ए वेक्टर लिखेंगे तो हम इसको माइनस आर लिखेंगे, इसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे अलॉन्ग पी ए वेक्टर। अगर आप ये पी ए लिखने का मतलब आपने डायरेक्शन दे दिया। अगर नहीं दिया, अगर आर के टर्म में ही लिखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर माइनस डालना पड़ेगा। अगर यहाँ सिर्फ आपने अलॉन्ग पी ए लिखा या पी ए कैप लिख दिया तो इसका मतलब यहाँ पर डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने नहीं दिया, यहाँ पर आर कैप लिखा तो आपको यहाँ पर नेगेटिव देना पड़ेगा। पी ए वेक्टर कहने का मतलब हमने डायरेक्शन बता दिया। अगर हमें डायरेक्शन नहीं बताया तो यहाँ पर माइनस दिया। इस माइनस देने का कारण हुआ कि जो आर वेक्टर है उसके नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। आप समझ गए होंगे कहना क्या चाहते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि नेगेटिव चार्ज जो है, नेगेटिव जो है डायरेक्शन को शो करने के लिए दे जाता है जब हम वेक्टर को डील कर रहे होते हैं। तो बात क्लियर हो गया। चलिए, इस बात को समझ गए होंगे तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में भी लिखना सीख लिया। चलिए, इस पर आप छोटे से सवाल कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक छोटा सा सवाल एक लेते हैं। टू माइक्रोकूलम का चार्ज है, इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई पॉइंट P है। हमें निकालना है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। आप इसके लिए फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P निकालना है तो हम इक्वल टू क्या निकालेंगे, के क्यू बाय आर स्क्वायर करेंगे। के क्यू बाय आर स्क्वायर करेंगे। के कितना होता है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। क्यू कितना है 2 माइक्रोकूलम। 2 माइक्रोकूलम को कूलम में लिखिए तो 2 इंटू 10 टू दी पावर -6 बाय डिस्टेंस कितना है 9 सेंटीमीटर। 9 इंटू 10 टू दी पावर -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2/9। एक 9 से एक 9 कट जाएगा। यहाँ पर देखिए 9 में 6 जाएगा, 3 हो जाएगा। ये -4 ऊपर जाएगा, 7 हो जाएगा। 2/9 -4 ऊपर जाएगा। 2/9 इंटू 10 टू दी पावर 7 न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड हो। चलिए, इस तरह से एक छोटा सा सवाल था। आप लोग समझ गए होंगे कैसे डील करना है इसको। मिटा दें। चलिए, अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। वो टॉपिक है, पिछले क्लास में आप इसको भी पढ़ चुके हैं। जिस तरह से आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मतलब फोर्स ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज या फिर ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। उसी तरह से यहाँ पर पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज। देखिए बहुत सिंपल है ये। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, जो चीज़ आपने वहाँ पढ़ा वही चीज़ सेम है, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग है। सिर्फ वहाँ पर आपने फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई किया, यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा। तो मान लिया जाए इस Q चार्ज पर जो कि टेस्ट चार्ज ही मान लेते हैं, यहाँ से R1 डिस्टेंस पर Q1 है, R2 डिस्टेंस पर Q2 है, R3 डिस्टेंस पे Q3 है। इस तरह से N चार्जेज है यहाँ पे, और इस सारे चार्जेज के एंड सो ऑन आप कह सकते हैं N चार्जेज। तो इस सारे चार्जेज की वजह से, ठीक है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किस पर, पॉइंट P पर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इस पॉइंट पर इन सारे चार्जेज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक, जैसे आप उन सारे चार्जेज की वजह से फोर्स निकालते थे, तो सारे चार्जेज की वजह से फोर्स निकालते थे और उसको वेक्टोरियली जोड़ देते थे। यानी कि वेक्टर में जैसे जोड़ते हैं, टोटल सम जो होता था, नेट फोर्स जो होता था, सब सारे चार्जेज की वजह से जो फोर्स निकालते थे उस सारे को जोड़ करके वेक्टर सम कर देते थे, उस सब को लिख करके वेक्टर सम उसका कर देते थे। उसी प्रकार सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, इसकी वजह से निकाल लेंगे, इसकी वजह से, सारे की वजह से निकाल करके हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, एट इलेक्ट्रिक फील्ड एट, कह सकते हैं Q पर जो है, Q चार्ज जो है उस पर क्या लिखेंगे, KQ1/R1, ठीक है, प्लस KQ2/R2, इसका स्क्वायर होगा, KQ3/R3। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इस तरह से आप कह सकते हैं KQN/RN का होल स्क्वायर। यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, KQ1/R1 का होल स्क्वायर, KQ2/R2 का होल स्क्वायर, एंड सो ऑन KQN/RN का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। सारे चार्जेज की वजह से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो कहता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, इसको ऊपर मिटा दें, आप लिख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट is the vector sum of all vector sum of is the vector sum of electric field produced due to
ऑल चार्जेज। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा किसी पॉइंट पर ये वेक्टर सम होगा ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू ऑल चार्जेज। ठीक है, उस सब का क्या होगा, ऑल इंडिविजुअल चार्जेज लिख सकते हैं। सारे इंडिविजुअल चार्जेज जो होंगे, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मतलब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इसकी वजह से जो सारे की वजह से जो आया, उस सबों का क्या करेंगे, वेक्टर सम निकाल लेंगे। तो वह हमें क्या हो, यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। इसको तो आप लोग फोर्स जब निकाल लेते इलेक्ट्रिक फोर्स, तो उसमें भी आप लोगों ने पढ़ा था। इस पर सवाल करते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। एक दो सवाल करेंगे आपको, पिछले क्लास में भी इसका सवाल आप लोगों ने किया है, आज भी इसका सवाल कुछ देखते हैं तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए, एक 2 माइक्रोकूलम का चार्ज लेते हैं और एक यहाँ पे 9 माइक्रोकूलम का चार्ज ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से इसके बीच का डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर का, और इसके मिडिल पॉइंट पर हम यहाँ पे पॉइंट O ले लेते हैं। ठीक है, हमें निकालना है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट O। इस O पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, अब O पर जो है, हम अगर कोई चार्ज यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो हम यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज एज्यूम कर लेते हैं कि Q है। ठीक है, एज्यूम कर लिया, जैसा आप टेस्ट चार्ज एज्यूम करते थे। अगर यहाँ पे कोई चार्ज दिया रहता तब तो उसके अनुसार हम ट्रीट करते, लेकिन यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे निकालना। तो अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ। अब इसकी वजह से इस पॉइंट पे निकालना है, तो इसकी वजह से ये भी अपने से अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। आप एज्यूम कीजिए वहाँ पे चार्ज है कोई, तो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है, तो अब आप इसके लिए फॉर्मूला लगाइएगा। इसको लिख सकते हैं हम, इसको ले लिए चार्ज 1, इसको ले लिए चार्ज 2। ठीक है, सपोज किए E1 लिख सकते हैं इसको। E1 इक्वल टू क्या होगा, K इंटू, ये मिडिल में है सेंटर पे, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा 1। सबसे पहले चार्ज की वैल्यू लीजिए 2 इंटू 10⁻⁶ बाय 1 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। सॉरी, हाँ, सेंटीमीटर मीटर में बदल देंगे। ये E1 हो गया और E2 हो गया। E2 क्या होगा, K इंटू 9 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम में है, इसलिए 1 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है एट P पर E, तो क्या होगा, दोनों का डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट। देखिए, इसकी वजह से जो होगा अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज ये होगा, यानी कि ये हमारा क्या होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये होगा। इसको क्या लिखेंगे, E2 लिखेंगे, और इसकी वजह से ये होगा E1 होगा। तो आपको पता है कि ये चार्ज बड़ा है, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा डोमिनेट, E2 माइनस E1। ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ पे क्या होगा, K इंटू 9 इंटू 10⁻⁻6 बाय 10⁻⁻4 लिख सकते हैं, माइनस E1 क्या होगा, K इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 बाय क्या हो जाएगा 10⁻⁻4।
अब k इंटू 10⁻⁻4 को और ऊपर में 10⁻⁻6 भी आप कॉमन ले लीजिए, तो 9 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक, अब k का वैल्यू लिखिएगा तो 9 इंटू 10⁹ इंटू 10⁻⁻6 बाय 10⁻⁻4 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 9 7 63, सारा को एडजस्ट कर लीजिए, 9 में से 6 जाएगा 3, ये ऊपर चला जाएगा, 7 बचेगा। 63 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर कूलम्ब। ठीक है, कोई दिक्कत? आप इसको लिख सकते हैं 6.3 इंटू 10⁸ न्यूटन पर कूलम्ब। ठीक है, समझ में आ रहा? देखिए, समझ गए होंगे। इसकी वजह से अबे इसका पॉजिटिव चार्ज है, तो अबे इसकी वजह से अबे तो ये इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, और इसकी वजह से इस डायरेक्शन में। E1 माइनस E1 निकाला, E2 निकाला, दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है तो घटा दिया। चलिए एक और सवाल कर लेते हैं। अगर मान लिया जाए यहाँ पर ही ये चार्ज -4 कूलम्ब होता, -4 माइक्रो कूलम्ब होता, इसी सवाल में देख लेते हैं। -4 माइक्रो कूलम्ब होता तो क्या करते, इसकी वजह से अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये E1 तो हमारा इसी तरह होता, लेकिन E2 भी इस बार इसी डायरेक्शन में होता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस बार ये हो जाता, ये अपनी तरफ। तो क्या हो जाता, E1 प्लस E2। ठीक है, इसको निकाल लीजिएगा आप लोग, वैल्यू इसी तरह से E1 निकाल लीजिएगा, I2 निकाल लीजिएगा, सॉल्व करके लिख दीजिएगा। मिटा दें। इस तरह से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के। अब पिछले क्लास में आप लोगों ने कुछ पॉलीगन सब टाइप सवाल किए थे, जैसे कोई ट्रायंगल था, उसके वर्टिसेस पे चार्ज रखा हुआ था, तो उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना सीखे थे। तो उस टाइप का सवाल यहाँ पर भी आप सब सवाल को कर सकते हैं। जैसे एक सवाल देखते हैं कि एक ट्रायंगल है, इसके वर्टिसेस पे चार्ज रखे हुए हैं, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है +Q, ABC ट्रायंगल है ABC, इस पे चार्ज रखे हुए हैं +Q, और यहाँ पे रखा हुआ है -Q। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है A पर। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना है, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। आप क्या कीजिएगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इसको हम E1 ले लेते हैं, E ले लेते हैं, और इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज है तो ये होगा, इसको भी ये ले लेते हैं, दोनों सेम ही होगा। अब देखिए E1 और E2 ले लीजिए, तो E1 क्या होगा, KQ बाय, इसके साइड्स को ले लीजिए A, तो KQ बाय A² हो जाएगा। E2 क्या हो जाएगा, KQ बाय A², दोनों को हम E लेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये वेक्टर और ये वेक्टर, इसके बीच का हमको एंगल निकालना होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये 60 है, 60 है, 60, तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, सॉरी हाँ 120 हो जाएगा। तो 120 डिग्री, अब देखिए दो वेक्टर दिया है, उसके बीच का एंगल दिया है 120 डिग्री। तो आप क्या कर सकते हैं,
आपको बताया गया है कि दो वेक्टर का सम निकालेगा तो ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर दोनों सेम ही है, प्लस 2e स्क्वायर हो जाएगा। 2ab होता है cos 120, वेक्टर में आप लोगों ने पढ़े हैं, इसका रूट कर देंगे रिजल्टेंट निकालने के लिए। दो वेक्टर के बीच का एंगल आपको पता है, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर 2e स्क्वायर हो जाएगा, 2e स्क्वायर cos 180 डिग्री माइनस 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा दिस एंड दिस कैंसिल हो जाएगा, तो 2e स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, ई स्क्वायर हो जाएगा, ई स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बीच का रिजल्टेंट वेक्टर हमको निकल जाएगा, ई वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों का बीच से जाएगा वेक्टर वो ई वेक्टर। ठीक है, जो कुछ का डायरेक्शन होगा। तो ई वेक्टर हमको पता चल गया कि 2e स्क्वायर प्लस माइनस ई स्क्वायर क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर हो जाएगा, ई स्क्वायर का रूट ई हो जाएगा, ये हमारा ई वेक्टर हो जाएगा। इस तरह से आप जो है इस टाइप का सवाल आप किए हैं इलेक्ट्रिक फोर्स में। और दूसरा सवाल आप देख सकते हैं, एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर पे प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज। चलिए, इसका साइज दिया हुआ है ए और ए बी सी डी। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट सी पर, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट सी पर। सिंपल सा है कि इसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिएगा, ई हो जाएगा, इसकी वजह से अबे हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इसकी वजह से अबे हो जाएगा, ये हो जाएगा। तीन वेक्टर हो गए, लेकिन यहाँ पर इसके लिए तो आप साइड ए ले लीजिएगा, इसके लिए साइड ए ले लीजिएगा, इसके लिए साइड आपको क्या लेना पड़ेगा, a√2 लेना पड़ेगा। यानी कि ये दोनों वेक्टर तो बराबर होगा। यहाँ पर E1 कह सकते हैं, E2 कह सकते हैं, E3 कह सकते हैं। देखिए, E1 इक्वल टू E2 होगा KQ बाय ए स्क्वायर, ये होगा ना। इसको हम ई लेट करते हैं, तो ये भी ई और ई भी ये, इसको अभी थोड़ा देर के लिए हटा दीजिए। इस दोनों के बीच में कितना है, 90 डिग्री का एंगल है। तो आपको पता है दो वेक्टर जब 90 डिग्री होते हैं और दोनों सेम वेक्टर हो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो हम लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू E1 प्लस E2, इस दोनों की वजह से नेट, तो यह हो जाएगा ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, क्या हो जाएगा, E√2 हो जाएगा। ठीक है, E√2, यानी कि ये हमको पता चल गया कि क्या है, E√2 है। ठीक है, अब ये हमको निकाल लेंगे और इसका डायरेक्शन तो सेम होगा, जोड़ देंगे, तो इसका ये क्या हो जाएगा, E3 हम निकाल लें, इसी डायरेक्शन में E3 भी आएगा, तो E3 क्या होगा, निकाल लेते हैं, KQ बाय a√2 का होल स्क्वायर, यानी कि KQ बाय 2a स्क्वायर, यानी कि E√2, यानी कि हमारा हो जाएगा KQ बाय
√2a², e√2 को हम क्या लिख सकते हैं, के क्यू, यहाँ पे ई निकालना है हम, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, उसमें √2 लगा देंगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे, ई नेट निकालेंगे। ई नेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आराम से E1 + E2 + E3। तो हम E1 + E2 पहले निकाल चुके हैं, कितना, के क्यू बाय ए² √2 प्लस ये हो जाएगा के क्यू बाय √2a²। ठीक है, के क्यू बाय a² को आप अगर कॉमन ले लीजिएगा, इस टाइप का सवाल पिछले वीडियो लेक्चर में भी हुआ है, √2 प्लस, सॉरी यहाँ पे 2 है, √2 प्लस 1/2, यानी कि ये हो जाएगा के क्यू बाय a² 2√2 प्लस 1/2, ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। और इसके डायरेक्शन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, ये डायरेक्शन होगा। इस डायरेक्शन को आप क्या कह सकते हैं, अलोंग AC वेक्टर। ठीक है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग AC वेक्टर। ठीक है, इस तरह से आप इस टाइप के सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, ये आप लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से निकाला जाता है, ये चीज़ आपने देखा। चलिए अब आगे सवाल पे चलते हैं। आप और एक सवाल और देखे होंगे पिछले वीडियो लेक्चर में, दो चार्जेज है, एक क्वेश्चन है, ये चार्ज है +Q और ये चार्ज है +4Q। फाइंड द पॉइंट at which electric field is 0। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें पॉइंट निकालना है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, 0, और इसके बीच का डिस्टेंस हमको पता है कि L है। ठीक है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहाँ पे जहाँ पर आप सिंपल सा पिछले वीडियो लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए अप्लाई किए थे, वही कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज करना है। यहाँ पर देखिए दोनों चार्जेस सेम हैं, ये इसको रिपेल करेगा, कोई पॉइंट इसके बीच में लेकर के सोचते हैं तो इसके वजह से इधर की तरफ होगा, इसके वजह से इधर की, यानी कि बीच में ही कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। तो बीच में 0 होगा तो हम क्या करते हैं, स्मॉलर चार्ज के से x डिस्टेंस की दूरी पर हम वो पॉइंट मान लेते हैं कि P है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना है। तो हम इस चार्जेज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर में तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, अगर यहाँ पे सोचते हैं आप, तो यहाँ पर सोचते हैं तो इसकी वजह से इधर होगा और इसकी वजह से भी इधर ही होगा, रिपेल कर देगा। तो दोनों की तरफ से अवे होगा, तो अवे होने का मतलब क्या हुआ कि इधर दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा तो नहीं होगा 0, इधर भी आप सोचिएगा तो नहीं होगा, क्योंकि सेम चार्ज है तो सेंटर पे ही होगा, मिडिल में ही होगा, चाहे जहाँ पे हो मिडिल में होगा। तो यहाँ पर आप पिछले वीडियो लेक्चर में भी इस टाइप का सवाल आप किए थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल लेंगे एट P। क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, यहाँ से आप क्या कीजिएगा, KQ/x² कर दीजिएगा,
ठीक है। अब इलेक्ट्रिक किस वजह से है, ड्यू टू चार्ज क्यू है ये, ड्यू टू चार्ज क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी K4Q बाय क्या हो जाएगा, x तो ले लिया है यहाँ से, तो यहाँ से पूरा डिस्टेंस L है, तो ये क्या हो जाएगा, L माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा डिस्टेंस, ड्यू टू चार्ज प्लस 4Q की वजह से। अब क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना है, तो इस दोनों को आप इक्वेट कर दीजिए, तो KQ बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू K इंटू 4Q बाय L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। KQ कट गया, यहाँ पे L माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया, यही आया। अब देखिए आप L माइनस एक्स बाय एक्स लिख सकते हैं, इसको सबसे स्क्वायर हटा दीजिए, इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस 2। एक बार प्लस रख करके देखिए तो क्या होगा, L माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2x हो जाएगा। एक बार प्लस लेकर के सॉल्व कीजिएगा, एक बार माइनस लेकर के सॉल्व कीजिएगा। प्लस लेकर के सॉल्व कीजिएगा तो L इज इक्वल टू कितना होगा, प्लस 2x इधर से चला जाएगा प्लस, L इज इक्वल टू हो जाएगा 3x, x इज इक्वल टू L/3 हो जाएगा, यही होगा, x इक्वल टू L/3, x इक्वल टू L/3 यानी यहाँ की ये डिस्टेंस जो है L/3 का है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, और यहाँ से आप देखिएगा तो 2L/3 होगा। तो यहाँ पर देखिए, अब दूसरा कंडीशन भी देख सकते हैं, माइनस 2x प्लस एक्स, माइनस एक्स होगा, L इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस 2x इधर से जाएगा x, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स। ये पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है, देखिए यहाँ पर आपने x डिस्टेंस लिया, यहाँ से माइनस करने का मतलब वह इधर की तरफ आ गया, इधर की तरफ, तो आप मैथमेटिकली तो कह रहा है कि वहाँ पर 0 हो सकता माइनस एक्स पे, लेकिन फिजिकली वहाँ पर क्या है, क्या इस साइड 0 हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये पॉसिबल नहीं है। x इक्वल टू L/3, इसको आप एक फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, शॉर्टकट एक फार्मूला है जिसकी सहायता से आप निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों। वो फार्मूला है √Q1 प्लस √Q2 प्लस Q1 इंटू L। L जो है डिस्टेंस बिटवीन होगा चार्जेज के बीच का L, लिख लीजिए यहाँ पे, वेयर L इज द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2, ठीक है। और यहाँ से जो वैल्यू निकलेगा, ये जो डिस्टेंस निकलेगा वो होगा ऑब्टेन्ड डिस्टेंस नियर फ्रॉम द स्मॉलर चार्जेज। मतलब इससे जो सॉल्व करके आप निकालिएगा वह स्मॉलर चार्जेस से आपका डिस्टेंस होगा। जैसे आप यहाँ पर इस फार्मूला से आप इसको डायरेक्ट निकालिए तो Q1 कितना है हमारा, Q है, Q प्लस ये हमारा 4Q है, हम साइड में इसको निकालते हैं, L/3 आया है। चलिए इस फार्मूला का यूज करके दिखाते हैं, इसकी सहायता से आप फोर्स भी निकाल सकते हैं शॉर्ट में। देखिए Q1 को रखते हैं तो Q हो जाएगा √Q बाय Q2 क्या है, Q2 है 4Q। आपको यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान देना है, क्योंकि माइनस वाला अगर आएगा तो माइनस वाला में Q1 को जो है, Q1 इज स्मॉलर चार्जेज, Q1 को आपको लेना है स्मॉलर चार्जेज, क्योंकि माइनस वाला अगर दो अपोजिट चार्जेज रहेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा तो Q2 माइनस Q1 होगा, और Q1 को हमेशा क्या लेना है, स्मॉलर चार्जेज लेना है। ठीक, बात क्लियर है। माइनस वाला के लिए यहाँ पे माइनस लगा देना है,
और Q1 को हमेशा स्मॉलर चार्ज है। उस सवाल को हम देख लेंगे। √4Q प्लस Q इंटू L। अब इसको सॉल्व कीजिए, √Q सब में है, कॉमन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे तो इसका √Q सब में कॉमन है, कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। तो 1/3 इंटू क्या बच जाएगा, L बच जाएगा, L/3। L/3 कहाँ से डिस्टेंस बोले हैं, डिस्टेंस ऑब्टेन डिस्टेंस नियर फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज। यहाँ से हम L/3 डिस्टेंस पे आ जाएंगे। ठीक, चलिए इस तरह से आप नेगेटिव चार्ज रखिएगा। मान लीजिए यहाँ पर -4Q रख दिया, सपोज दैट यही चार्ज में -4Q रख दीजिए न, तो यहाँ पे -9Q रख दीजिए। -9Q रख के सॉल्व कीजिएगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे 0 होगा। इसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। तो सेम प्रोसीजर अपनाना है, लेकिन इस बार क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नियर लेना है। यहाँ से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नेगेटिव स्मॉलर चार्जेज के पास ही होगा। इस बार सेंटर पे तो हो नहीं सकता, सेंटर पे कहते हैं, बीच में तो हो नहीं सकता ये दोनों के बीच में, लेकिन या तो इस साइड होगा या तो इस साइड होगा। इस साइड हो नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव चार्ज डोमिनेट कर रहा है ज़्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो और ये उतना इफेक्ट इधर डाल नहीं पाएगा, इधर तो पॉसिबल नहीं है। जब भी होगा 0 तो इस साइड होगा। यहाँ से आप x डिस्टेंस दूर ले लीजिएगा और उसको सॉल्व कर लीजिएगा। हम इसको शॉर्ट से करके दिखा देते हैं, आप लॉन्ग से कर लीजिएगा। शॉर्ट से आपको क्या फॉर्मूला आता है, √Q1 बाय √Q2 माइनस √Q1 इंटू L जो डिस्टेंस है। आप रख दीजिए सबको। Q1 कितना है हमारा, Q1 Q है, Q2 इसका Q, √ आपको बताएं Q1 स्मॉलर चार्ज को लेना है, ये 9Q ले लेंगे, माइनस का चिन्ह देना है क्योंकि नेगेटिव है, माइनस Q √Q हो जाएगा इंटू L। यहाँ से फिर से क्या हो जाएगा, रूट कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, L/2 डिस्टेंस पर क्या होगा, 0 होगा। आप निकालिएगा सॉल्व करके, L/2 आ जाएगा। पिछले वीडियो लेक्चर में सवाल को किए हैं, इस टाइप से आप सवाल को 0 कैसे किया जाता है ये सवाल आप कर लीजिएगा। चलिए अब कुछ इस तरह से आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड पे सिंपल सवाल किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आप समझ गए। चलिए इस टाइप से अगले वीडियो लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कुछ और सवाल को लेकर के आएंगे और इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। और E वर्सेज X का ग्राफ भी हम लेकर के आए कुछ सवाल के साथ। E वर्सेज X के ग्राफ के साथ अगले वीडियो लेक्चर में आएंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, रिवाइज करते रहिए और जब तक आप रिवाइज कीजिएगा, पीछे से रिवाइज करते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा, तो आपको वो चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगे और इसको आप यूटिलाइज आसानी से कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा लंबा चलेगा, तो रिवाइज कीजिएगा तो आपको ज़्यादा बेटर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।